नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। एक बज चुका है और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों पर चर्चा करने का। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के रसूलाबाद में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पुलिस की ओर से शाइस्ता परवीन को माफिया लिखने पर कहा कि शाइस्ता को माफिया लिखना पुलिस की भाषा नहीं है, यह भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की है। एक महिला को माफिया लिखना कहां तक जायज है? तो वहीं बजरंग दल को बैन करने की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि बजरंग बली को तो मुख्यमंत्री भी बैन नहीं कर सकते। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव सपा मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला और उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। यूपी एसटीएफ उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका अता पता नहीं है। इन सब के बीच एफआईआर में शाइस्ता को माफिया नाम दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शाइस्ता को माफिया नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। यह पुलिस की नहीं, सीएम और बीजेपी की भाषा है। पुलिस को सीएम और बीजेपी चला रही है। ये लोग नफरत से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। शाइस्ता के नाम के आगे माफिया शब्द लगाना कहां तक सही है? बहरहाल अखिलेश यादव के इस बयान पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर जहां बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए निशाना साधा, तो वहीं सपा नेता की ओर से अखिलेश के बयान पर सफाई दी गई है। किस तरीके से सफाई दी गई है वो सुनिए आप। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव शुरू से ही अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों के सिंपैथाइजर रहे हैं, उनके समर्थक रहे हैं। शाइस्ता परवीन के लिए उनके मन में कितनी सिंपैथी है आज उनके बयान से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन राजू पाल की मां और उनकी पत्नी, जो आज समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, पूजा पाल, उनसे उनकी कोई संवेदना नहीं है। उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से उनको कोई सिंपैथी नहीं है। अब जबकि स्पष्ट है कि उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र शाइस्ता परवीन की देखरेख में हुआ और पिछले कई वर्षों से अतीक अहमद के गैंग का संचालन शाइस्ता परवीन कर रही है और इनामी है पुलिस की। उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के एक विधायक खुलेआम मंच से इस बात को कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया वो 51 लाख रुपया चंदा चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की माफिया की परिभाषा बदल गई है। एक महिला को माफिया कहते हैं और जो माफिया है उससे उनके विधायक चंदा लेते हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर जिस तरीके से शाइस्ता पर बयान अखिलेश यादव का सामने आया है, इस पर अब लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, वार पलटवार देखने को मिल रही हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी इस बयान को लेकर तेज हो चली हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही है इस बयान के बाद से, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए उनके द्वारा। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़े हैं, सपा से प्रवक्ता हैं, और करमवीर आजाद जी जुड़े हैं, दलित चिंतक है, और जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, और प्रशांत उमराव बीजेपी प्रवक्ता। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अशोक तिवारी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की ओर से बयान सामने आया है, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से उंगलियां आप लोगों पर उठेंगी?
जब आप लोगों को ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो माफियाओं को संरक्षित करती है और दूसरी ओर जब माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है तो उसको लेकर भी इस तरीके से बयान देना, अशोक जी? देखिए, जी आप स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करिए। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। जी जब पुलिस लाचार है, जी कमजोर है, कहीं से भी तीन शूटर जो फरार है उनका अता पता नहीं लगा पा रही है। जी शाइस्ता परवीन से पूछताछ के लिए शाइस्ता परवीन को भी अभी नहीं कैच कर पा रही है। ऐसी स्थिति में अपनी भड़ास निकालने के लिए, जैसे जी कोई छोटा बच्चा भड़ास निकालने के लिए माफिया कह देने से ही सारा काम हल हो जाएगा क्या? क्या खाली शब्दों के बाण चलाएगी? शब्दों के बाण से उसका काम हो जाएगा क्या? कानून व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त है। जी। जेलों में आरामगाह बना दिया गया था। अगर साजिश हुई है जेलों से, सत्यता इसकी है, तो मोबाइल कहां से गया? देवरिया में जिस तरह से अपहरण कराया और अपहरण के बाद फिर मामला जब कोर्ट तक गया तब जाकर साबरमती जेल में ट्रांसफर हुआ अतीक का। वहां पर भी आरामगाह, वहां पर भी मोबाइल, वहां पर भी साजिश के अंश। सच्चाई यह है कि पूरी तरह जेलों पर न नियंत्रण है योगी सरकार का, न पुलिस ठीक से काम कर पा रही है। सरेआम उमेश पाल का मर्डर हुआ, जी उसके दो अंगरक्षक मार दिए गए। पुलिस क्या कर रही थी? तमाशा जी। देख रही थी। जी। उसके पास खुफिया तंत्र नहीं था, उसका खुफिया फेल था, उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, सुराग नहीं था। कितनी बड़ी सफलता है। अतीक का मर्डर पुलिस के कस्टडी में हुआ जबकि कोर्ट को वचन दिया गया था, और उसके बाद सरेआम, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, सड़क में खड़ा कर दिया गया करके। उसको अस्पताल के अंदर भी ले, इस पर तमाम टिप्पणियां कोर्ट से भी हुई हैं जी। और तमाम जांच अभी आगे होनी बाकी है। नाटक हो रहा है क्या? खाली जवानी जंग से आप जो है बहुत बड़ा सेहरा बांध लोगे कि आपने कानून व्यवस्था सही कर दिया है क्या? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश जी। में। चलिए, और खाली बस बिल्कुल माफिया अशोक वोट देने अशोक से, जी, माफिया एक वोट देने रिएक्शन से। प्रशांत जी का ले लेते हैं। अशोक जी, एक रिएक्शन जी। प्रशांत जी का भी इस बीच ले मेरा लेते हैं। मतलब है खाली जी। जवानी जंग लड़ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है प्रशांत जी, आप सुन रहे हैं ना किस तरीके से आपके सहयोगी अशोक जी तमाम बयान यहां पर दे रहे हैं, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव के बयान को भी सही ठहरा रहे हैं। किस तरीके से आप जवाब देंगे? क्योंकि जहां एक और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दावे जो है किए जाते हैं और रोल मॉडल बताया जाता है, लेकिन प्रशांत जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ जगहों पर फेल भी साबित हुई है, जिस तरीके से अशोक जी ने भी जिक्र किया है। प्रशांत जी, देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी खुल करके माफियाओं के और अतीक अहमद के सपोर्ट पे नहीं थी। आज अखिलेश यादव खुल करके माफियाओं के और अतीक अहमद और उसके पूरे जो गिरोह है उसके सपोर्ट में आ चुके हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद और उसके जैसे गुर्गों को पल्लवित प्रस्वित करने का काम किया था। और जो महिला अतीक का पूरा गैंग उसकी अनुपस्थिति में चलाती हो, जो महिला उमेश पाल सहित 2 लोगों की और 2 अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या की आरोपी हो, मुख्य साजिश करता हो, उसको अगर माफिया नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उस पर 5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। वो पुलिस से भाग करके घूम रही है। अगर वो अखिलेश यादव को लगता है कि वो निर्दोष है, अगर उसने कुछ नहीं किया है, तो उससे कहीं जाकर के समर्पण करे, कोर्ट में अपनी बात रखे, कानून का सामना करे। जो हत्या आरोपी जो पुलिस से भाग भाग कर घूम रहा है, जिसपे इनाम रखा हुआ है, उसको माफिया नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये इनका जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसी तरीके से ये लोग बार बार दिखाते हैं। और हमने देखा किस तरीके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अतीक अहमद ने 24 पुलिस वालों को बंधक बना दिया था, चाहे नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को धमकाने का मामला हो। ये सारे काम इनके समय में हुए और अब ये सत्ता जाने से बौखला गए। ये चाह रहे हैं कि वही समय दोबारा हमारा आ जाए और इस तरह जो जिनका अपराधियों का और माफियाओं का जो गुंडा राज उसी तरह चलता रहे। लेकिन हम इनको किस तरह छोड़ने वाले नहीं है। जनता सब देख रही किस तरीके से इन लोगों ने उनका संरक्षण किया, पल्लवित प्रस्वित करने का काम किया। लेकिन अब जो है माफियाओं को लगातार कार्रवाई हो रही है। चाहे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो अपराधी हो मारा गया हो अनिल दुजाना, चाहे बाकी यहाँ अपराधियों पे कार्रवाई लगातार हो रही है। और इसी तरीके से जो बुलडोजर की भी कार्रवाई वही माफियाओं पर जो 64 लोगों की लिस्ट जारी की गई उन पर भी हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है। जो भी कार्रवाई हो रही है माफियाओं पर हो रही है। जो समाजवादी पार्टी के वो लोग सारे पाले हुए लोग थे, आज इनके जो राष्ट्रीय महासचिव जिसके एक व्यक्ति को जो माफिया कहते हैं उसके जाके गले मिलते हैं। इनको स्वयं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि अपराधियों के साथ हैं या अपराधियों के विरोध हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जनार्दन जी, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से बयान सामने आया है इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? और जनार्दन जी, एक सवाल मेरा यहां पर यह भी रहेगा कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा?
देखिए, इस समय का जो स्थिति है, निश्चित रूप से जो सपा प्रवक्ता ने प्रश्न उठाए हैं जी वो सोचनीय है कि जी पुलिस अभिरक्षा में जुडिशियल कस्टडी में किसी को शूट डाउन कर देते हैं, वो भी कैमरे के सामने। बिल्कुल लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जनता को कहीं ना कहीं से ये एक आश्वस्त है जनता कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी माफिया डरे हुए हैं, माफियाओं पर एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो बुलडोजर का एक वो रखा हुआ है कि कोई भी माफिया निकलता है, कोई भी जैसे इस कार्य में पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से उस पर एक आर्थिक रूप से भी एक प्रहार करते हैं। जी तो जनता को अपने अपने फॉलोअर्स को संगठित करने के लिए दोनों ही लोग, अखिलेश जी बता रहे हैं कि माफियाओं को अब मतलब माफिया नहीं कहना चाहिए या इन लोगों को अभी नहीं, उस जब तक वो सिद्ध हो जाए। जी और वहीं पर योगी जी का कहना है कि जो लोग ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर कड़ा प्रहार किया जाएगा, कोई जी जाति धर्म को देखकर हम नहीं कर रहे हैं। जी तो ये इस समय चुनावी माहौल में एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रश्न करते हुए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और सीधा सा एक वो है कि क्योंकि ये विधानसभा के उपचुनाव की तरह लिया जा रहा है, जी तो निश्चित रूप से ये एक जनता में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल जनार्दन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इस बात की मिसाल देने की कोशिश और इस बात को कहीं ना कहीं इसकी बानगी बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी प्रकार का कंपैरिजन जो है नहीं किया जाएगा। करमवीर आजाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करमवीर जी, आपका रुख करूंगा, रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा इस पर, किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देखते हैं और क्या शाइस्ता परवीन को माफिया कहना उचित है आपके हिसाब से? करमवीर जी, आपका डिवाइस जो है वो म्यूट है, प्लीज एक बार उसे अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी करमवीर जी, अपना जवाब रखें। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी जैसे चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जी हिंदू हो, मुसलमान हो, जी सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जी माफिया की कोई जात नहीं होती है। बिल्कुल माफिया माफिया होता है, बिल्कुल माफिया माफिया होता है। और ना ही माफिया का कोई लिंग होता है, ना ही कोई वो होता है। जो अपराधी है जी उसको अपराधी कहने में कोई दोष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की इस शासन में मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर, लोग कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी हाल ही में कल या परसों की घटना है, उरई कोतवाली में एक पुलिस वाले को राष्ट्रीय राजमार्ग पे केवल चेकिंग के लिए उसकी माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसका नाम है, पुलिसकर्मी का भेदजीत सिंह नाम है, उसका भेदजीत सिंह नाम है। उस पुलिसकर्मी को मार दिया जाता है इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करे भारतीय जनता पार्टी, ये कोई मतलब नहीं है। आज दलितों पे जितना उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं आपको बता दूं, एज ए दलित चिंतक मुझे बहुत कष्ट है। मुझे बहुत कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर कायदे से नहीं चल रहा है। व्यक्ति विशेष और धर्म विशेष को टारगेट करके केवल ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण केवल ये पब्लिक में एक ह्यूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और ये जो मूल समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के, उस पे बिंदुओं पे कोई काम नहीं हो रहा। ये क्या हो क्या रहा है भाई? जी ये क्या हो रहा? जी चलिए ठीक है। अशोक जी, अब आपका रुख करना चाहूंगा मैम। और जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को माफिया लिखा गया है पुलिस की ओर से, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस जो कार्यवाही कर रही है उसे वो कार्यवाही करने देनी चाहिए थी? जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का ये बयान सामने आया, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था? अपने विचार रख सकते हैं कि ठीक है, किस तरीके से कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करना अक्सर समय समय पर आप लोग खड़े करते रहते हैं, लेकिन माफिया पर भी आपत्ति जाहिर करना, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से उस कटघरे में इस बयान ने आप लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे आप लोग लगातार बचते रहे हैं? और जो लगातार आरोप आप लोगों पर लगते रहे, जो दाग आप लोगों पर लगे हैं, उस दाग को साफ करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बयान उस दाग को फिर से गहरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक जी। जी, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है सर। जी, जनता अच्छी तरह समझ रही है कि
क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। जी सच्चाई ये है, खाली जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। जी। दायरे में तो कुछ कर नहीं पा रही है पुलिस। जी। योगी सरकार पूरी फेल है। जी। 3 शूटरों को नहीं पकड़ पा रही है, शाइस्ता परवीन तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी कार्यवाही के लिए समाजवादी पार्टी ने या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा कि त्वरित कार्यवाही की जाए, शीघ्र कार्यवाही की जाए, माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके हम पक्ष में हैं। सच्चाई ये है कि हम काम करने के पक्ष में हैं, खाली बातें करने के पक्ष में नहीं है। आप अभी तक षड्यंत्र तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ इसकी जानकारी आपको नहीं हो पा रही है, शूटरों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, शाइस्ता परवीन तक पहुंच नहीं पा रहे। आप जांच करो ना, सिद्ध करो कि शाइस्ता परवीन ने कहां क्या क्या किया है। सारी चीजें सही हैं, लेकिन खाली बोल देने से, मान लो महिला है कोई, उसका अभी बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड साबित नहीं हो पाया है, खाली कहने में आ रहा है, उनको उसकी जांच करिए, उसको साबित करिए। माफिया बोल देने से उसको पकड़ लोगे? माफिया बोल दोगे तो उसको मिल जाएगी। खाली जबानी जंग क्यों लड़ती है योगी सरकार? जी खाली ढोल पीटती है, खाली नाटक करती है, कर कुछ नहीं पा रही है। जी जमीन पर कुछ उतार नहीं पा रही है, न तो विकास उतर पा रहा है, न ही जो है आपका आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो पा रहा है, न ही कानून व्यवस्था सुधर रही है, न ही अपराधियों पर अंकुश लग रहा है। आए दिन अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बड़ी घटनाएं कानपुर से लेकर के और जो गोरखपुर से लेकर के, बलिया से लेकर के लखीमपुर खीरी, कितना मैं उदाहरण दूंगा, सब जनता देख रही है। तभी तो जनता इस समय भाजपा के खिलाफ है। इस समय अंडर करंट है नगर निगम के चुनावों में। ठीक है, और जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा 13 तारीख को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, 13 तारीख को नतीजे जो है हम सभी के सामने होंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत जी, जवाब आपसे मैं चाहूंगा, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक रोल मॉडल के रूप में पेश की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अगर हम अदर स्टेट्स को लेकर बात करें, जिस तरीके से कर्नाटक में आज चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक तक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को रोल मॉडल के रूप में पेश किया गया और अन्य राज्यों में भी रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत जी, पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई की हत्या कर देना और शाइस्ता परवीन शूटर का लंबे समय से फरार रहना, उन तक ना पहुंच पाना, क्या ये कहीं ना कहीं सवाल निशान नहीं खड़े करता कि किस तरीके की कानून व्यवस्था, जहां एक और अपराधियों की धरपकड़ की बात कही जाती है और प्रदेश में शांति की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके के कुख्यात अपराधी जो है वो सरेराह बीच बाजार मार दिए जाते हैं? देखिए, जो भी मारे गए अपराधी मारे गए ना, कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं मारा गया। उत्तर प्रदेश की लेकिन प्रशांत जी, सवाल तो ये कानून व्यवस्था पर ही है ना। 17 पुलिसकर्मी आपने साथ में लगाए थे, कोई कानून व्यवस्था पे नहीं है। नहीं प्रशांत जी, ये नहीं कह सकते आप। 17 पुलिसकर्मी अतीक अहमद की सुरक्षा में ही लगे थे। प्रशांत जी, जब ऐसी बात थी तो आपने अतीक अहमद को अकेले क्यों नहीं छोड़ दिया? अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों का नहीं प्रशांत जी, ये बात आपकी गलत है। प्रशांत जी, ये बात आपकी गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार के ही वो कर्मी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के ही वो कर्मी थे। 17 पुलिसकर्मी लगाए गए थे सुरक्षा में। जो अपराधी बंदूक उठाएगा उसका अंत इसी तरह होगा। इसका मतलब एक मिनट प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, एक मिनट प्रशांत जी, इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अब हाथ में जो है बंदूक उठा ले, चाकू उठा ले और जो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो उसका खात्मा कर दे? आपके हिसाब से यही है? मतलब कानून नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, न्यायालय नहीं है, इस प्रकार होगा। अपराधियों का अंत पहले भी इसी तरह होता रहा है। नहीं प्रशांत जी, इसका जवाब मुझे दीजिए कि अपराधियों का अंत इस प्रकार से कैसे होता रहा है? नहीं प्रशांत जी, सवाल अब ये है, प्रशांत जी एक मिनट प्रशांत जी, सवाल अब ये है कि अपराधियों का अंत इस तरीके से कब होता रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए कि कानून का, सुरक्षा का एक मजबूत घेरा और उस मजबूत घेरे में कोई दूसरा, कह सकते हैं कि उपद्रवी आता है और उसको मारकर चला जाता है, उस माफिया को मारकर चला जाता है। इस तरीके का न्याय कब होता रहा है? और मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी इस तरीके के न्याय का साक्षी बना है। प्रशांत जी, ऐसी हत्याएं लगातार होती रही हैं। समाजवादी पार्टी के समय एक त्यागी अपराधी था, जेल के अंदर, उसको कोर्ट के अंदर मारा गया। अभी गोगी अपराधी लास्ट ईयर रोहिणी कोर्ट में जज के सामने मारा गया, जेल के अंदर चिल्लू की हत्या हुई। इस तरह की चीजें लगातार होती रही हैं। जो अपराधी होगा उसको जो राइवल्स होंगे मारेंगे। उनके दोनों गिरोहों की लड़ाई है, आपस में दोनों गिरोह थे, दो दूसरे गिरोह ने मार दिया, एक गिरोह ने पहले दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले वाले को मारा। ठीक है, प्रशांत जी, कोई समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आपने बयान दिया है, अपने आप में काफी बड़ा बयान है प्रशांत जी। अशोक जी आ रहा है, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि उनको अपने व्हाइट हाउस में छुपा के रखा है।
अशोक जी एक मिनट प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा, आपका रिएक्शन होगा। प्रशांत जी ठीक है, प्रशांत जी ठीक है, आपका मैंने बयान सुना, ठीक है प्रशांत जी ठीक है, एक एक करके बात अपनी रखेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से शोर कर रहे हैं, जनता को भी आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिस तरीके से आपने बयान दिया अपने आप में काफी बड़ा बयान है। अशोक जी एक रिएक्शन लूंगा जल्दी से, मैं 30 सेकंड आपके पास। अशोक जी मौका दीजिए सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बहुत दुख से मैं अभी अपनी बात बोलने लगा था बीच में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। नहीं, आपको दुख होगा ही। नहीं प्रशांत जी मरने से आपको दुख होगा। प्रशांत जी आपने जो बोला था आपको कह दिया, सुन लीजिए एक बार। नहीं, आप ये भी बीच से बोल रहे थे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं प्रशांत जी, वही वाली बात हो गई। दुख होगा ना, क्योंकि प्रशांत जी बच्चों का खेल नहीं है। आपने अपराधियों को ऐसे पाला तो आपको दुख होना स्वाभाविक है। आपने पाला है, ये चैनल का अपमान कर रहे हैं प्रशांत जी, सुन लीजिए। आप लोगों ने प्रशांत जी सुन लीजिए, होगा भाई, आपको अगर सहानुभूति है साहित्य से तो बोलिए कि कोर्ट में सरेंडर करें आके। सरेंडर क्यों नहीं कर रही हैं? अभी कल को गोली लग जाएगी। प्रशांत जी एक एक करके बात मजबूरन मुझे म्यूट करवाना पड़ जाएगा नीचे। प्रशांत जी अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए आप। प्रशांत जी आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, सामने वाला क्या कुछ करा उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए, आपके पास आऊंगा, अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। अशोक जी कहना चाहता हूँ जी कि सारे माफियाओं को नेस्तनाबूद करे योगी सरकार जी। आपको अगर साहित्य से इतनी सहानुभूति है तो उनसे कहिए कि कोर्ट में सरेंडर करें। चलिए ठीक है, कानून का पालन ठीक है। अशोक जी और प्रशांत जी ठीक है, आपने काफी समय पर बात कर दिया, ठीक है। अशोक जी प्रशांत जी प्लीज चुप हो जाइए, मुझे म्यूट करवाना पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। जनार्दन जी का रुख कर लेते हैं इस बीच, ठीक है। प्रशांत जी अशोक जी बस प्लीज हो गया, शोर कर लिया आप लोगों ने, प्लीज चुप हो जाइए अब, ठीक है। जनार्दन जी मैं आपका रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जनार्दन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी आपने बयान सुने, आपने किस तरीके से आप देखते हैं इसको? क्या इस तरीके का खुले मंच पर बयान देना एक नेता का या एक प्रवक्ता का सही है, उचित है? देखिए मैं फिर से देखिए वही बात कहना चाहूंगा। देखिए चुनाव में जो गठबंधन होता है पार्टियों का, वो जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन जनता के साथ होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन जो भी है, उनका कनेक्शन जनता के साथ में है, वो अपनी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये इसको कभी भी सही नहीं कहा जा सकता कि न्यायिक अभिरक्षा में किसी को गोली मार दी जाए, बिल्कुल। लेकिन उसका परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि अपराधियों को मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय यही है कि जनता तक क्या चीजें पहुंच रही हैं और जनता उस चीज में आनंद ले रही है। अगर चीजों को अगर ये इस तरह के एनकाउंटर्स ही करने हैं तो फिर अदालतों का क्या अर्थ रह जाएगा। जो कानून बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से देखिए, पहली बात तो ये अपराधी बढ़ते कैसे हैं, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था राजनीतिक प्रश्रय जो मिलता है, तो उतने बड़े किसी पे 150 केस हो जा रहे हैं, कैसे 150 हो जा रहे हैं? पहले 2 4 10 हुए होंगे, फिर बढ़ते बढ़ते होते। तो कहीं ना कहीं ये दोषी स्वयं न बन के जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो भी अपराधी हैं, अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो मतलब कुल मिलाकर जनार्दन जी एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से करमवीर जी भी लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। करमवीर जी मैं एक्चुअली एक घटना बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ, एक मित्र मेरा एडवोकेट हाई कोर्ट में, बेसिकली मैंने हाई कोर्ट में एक PIL कर रखी है और इन पर्सन मैं स्वयं बहस कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट में मैं गया था, तो वहां पे चर्चा हो रही थी, कह रहे थे कि हम लोगों को योगी जी ने बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि अदालत भी वही हो गए हैं, न्यायालय भी वही हो गए हैं, सब कुछ वही हो गए। और माननीय प्रवक्ता साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि माफिया होगा तो उसका, तो आप माफिया को दंड देंगे? न्यायालय किस लिए बनाया गया है? न्यायालय किस लिए बनाया गया है? मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे। आप सीधे टीवी डिबेट पे बैठ करके कह रहे हैं कि जो अपराधी होगा उसके साथ में इस तरीके का होगा। अरे कुछ तो शर्म करिए, लोकतंत्र के बारे में सोचिए। इस तरीके का बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, मतलब संविधान और लोकतंत्र को मिट्टी मिला दिया आप लोगों ने जी। और टीवी पर बैठ करके लाइव आप जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि माफिया का मतलब आप मारने वाले हैं जी। आप मारने वाले, बिल्कुल करमवीर जी, जिस तरीके से बयान यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से दिया गया है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत जी की ओर से दिया गया बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था
ऐसी नहीं है और ना ही ऐसी होनी चाहिए। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया। लेकिन इन सब के बीच अब तमाम सवाल निशान ये खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से शाइस्ता परवीन पर अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है। इस बयान के माध्यम से क्या समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में लाभ मिल पाएगा? वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हावी हो रखी है इस वक्त समाजवादी पार्टी पर, क्या बीजेपी को वो लाभ मिल पाएगा जिसकी कामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है? फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।